हर वो लेडी जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करने से पहले कुछ बातों का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस डिस्कशन को आप जरूर सुनिएगा एंड तक, ताकि आपको समझ में आए। अगर एक आप हाउसवाइफ हैं तो बेस्ट है, क्योंकि जो हमारे साथ है अदिति जी, वो खुद एक हाउसवाइफ है, उसके साथ साथ फॉरएवर बिजनेस बिल्ड कर रही हैं। तो अदिति जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने डिसीजन लिया फॉरएवर लिविंग बिजनेस को लेके, ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले चैलेंजेस क्या है आपको? क्योंकि जब आपने 2 सीसी कंप्लीट किया होगा, है ना, उस समय 30,000 रुपए के 30,000 के आसपास रुपए लगते हैं, तो वो जी आपने सर। कैसे अरेंज किया और घर का माहौल क्या था उस समय? सर सबसे पहले तो फॉरएवर को लेके मुझे कुछ पता ही नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि हम्म। ऐसा कोई बिजनेस है। आफ्टर मैरिज शादी के बाद बस मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, घर में ऐसे हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है। 3-4 साल निकल गए थे तो फिर ये हो रहा था कि अब तो सब कुछ सेटअप सेट हो गया है, अब बच्ची भी हो गई है, अब कुछ करना है। तो ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी वर्क फ्रॉम होम के लिए। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू फॉर्म फिलअप करके भी आते हैं, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे सर्च किए। तो मुझे फॉरएवर के बारे में किसी के थ्रू पता चला, पर इसके बारे में मुझे ये क्लियर नहीं था कि ये कोई बिजनेस है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मैंने पहले अपने कॉलेज टाइम में भी मोदी केयर को ज्वाइन किया था एक बारी, लेकिन हम्म। उस टाइम पे सब कुछ ऑफलाइन होता था। मेन काम ही यही था कि लोगों को ज्वाइन करवाना है, प्रोडक्ट सेल करना है। ये एकदम क्लियर था कि प्रोडक्ट बेचेंगे तभी पैसे आएंगे। तो वो काम हम्म। मुझे नहीं करना था, क्योंकि मैं एक बार उसको कर चुकी थी ऑफलाइन में, मेरे से नहीं हुआ, तो वो मुझे नहीं करना था। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है। प्रोडक्ट सेल करने वाला काम, हम्म। ज्वाइन करवाने वाला काम, ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं घर से बाहर नहीं जा पाऊंगी। मुझे परमिशन भी नहीं है, और घर में छोटी बच्ची है मेरी 1.5 साल की, तो मैं घर से बाहर जा ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है अभी। तो मुझे ये था कि ऑनलाइन अगर कोई काम मिलता है कि मैं अपने फोन से इंटरनेट का यूज करके अगर कर पाऊँ, तो ऐसा काम मुझे करना था। फिर मुझे वीडियो में मिला फॉरएवर के बारे में, किसी के थ्रू पता चला, तो फॉरएवर के को लेके यूट्यूब पे मैंने बहुत सर्च किए। तब जाके मुझे आपकी वीडियो मिली जिसमें ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में बताया गया था। तो मुझे उस टाइम भी कोई आइडिया नहीं था कि ऑटोमेशन क्या है। फिर मैंने 2 दिन का ऑटोमेशन वर्कशॉप अटेंड किया। उसके बाद फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि मुझे फॉरएवर के बारे में जानना है। तब जाके वेबिनार्स वगैरह अटेंड करने के बाद जब आपसे बात हुई, जूम मीटिंग पे बात हुई, आपने सब कुछ समझाया, फिर मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया। उसके बाद आया 2 सीसी। फॉरएवर के बारे में जब घर में बताया मैंने कि 2 सीसी करना है, पैसे लगेंगे, कोई सपोर्ट नहीं। हाउसवाइफ को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, हाथ पैर जोड़ ले, कुछ भी कर ले, कोई नहीं सपोर्ट करता है। चाहे हस्बैंड काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, घर के कोई मेंबर पैसे नहीं लगाना चाहता। जो करना है फ्री में करो, ऐसे घर में बैठे जो करना है करो, लेकिन पैसे हम नहीं देंगे। तो हर किसी ने मना किया था 2 सीसी के लिए। मैं सच बताऊं तो मैंने 2 सीसी के सारे पैसे खुद से अरेंज किए थे। किसी ने मेरी 1 रुपए की हेल्प नहीं करी थी। और हर हाउसवाइफ के पास कुछ पैसे सेविंग करके भी रखे होते हैं, मेरे पास भी थे, कुछ लेने पड़े लोगों से। इस तरीके से करके मैंने 2 सी से अपना कंप्लीट किया, क्योंकि ये एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अरेंज करने को तो हम कुछ भी अरेंज कर सकते हैं, बस करने की चाह होनी चाहिए। तो मुझे करना था, इसलिए मैंने 2 सीसी के पैसे अरेंज किए। तो इस तरीके से मेरा हम्म। कंप्लीट हुआ, और आज भी कोई सपोर्ट नहीं है, पर मैं काम करती हूँ कि मुझे करना है बस। तो कितना समय मिल जाता आपको फॉरएवर बिजनेस करने के लिए? सब समय तो नहीं मिलता है, अगर देखा जाए तो घर का काम इतना सारा रहता है कि समय नहीं मिलता, समय निकालना पड़ता है। तो यही है कि दिन भर तो काम रहता ही है, घर में रहो तो किचन का काम तो खत्म ही नहीं होता है, पर समय निकालना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे 3 से 4 घंटे मैं निकाल लेती हूँ अपने, दोपहर में, शाम को, जब भी मैं फ्री होती हूँ। ये है कि हमारे ऊपर कोई टाइम का बर्डन नहीं है कि हमें इसी टाइम पे काम करना है। जब हम फ्री हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, चाहे दोपहर में फ्री हैं, हम्म। सुबह में फ्री हैं, शाम को फ्री हैं। तो ये हमारे टीम में जो ये सिस्टम है ऑटोमेशन के थ्रू, जिसमें हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने टाइम के हिसाब से इस काम को कर सकती हूँ। तो जैसे आपने स्टार्ट किया था, उस समय तो आपको कुछ भी नहीं आता था, है ना, कि नहीं। ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाने आते थे, ना कोई एप्लीकेशन सही से यूज करना आता, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया, कैसे समझा उन चीजों को, क्योंकि टेक्निकल तो आप थे नहीं। नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं था ऑटोमेशन के बारे में, यूट्यूब पे वीडियो बनाने के बारे में। हम्म। फर्स्ट मंथ जब मैंने ज्वाइन किया, तो सिर्फ मैं ट्रेनिंग अटेंड करती थी, दोनों टाइम का जो हमारा होता है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, कैमरे के सामने बैठ के 2 मिनट बनाना,
डर लगता था, पसीने छूटते थे, नहीं बनता था, सब भूल जाता था, कुछ लिखो भी तो वो भी नहीं बोला जाता था कैमरे के सामने आके। एक महीने में फर्स्ट मंथ जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 2 से 3 वीडियो सिर्फ बनाए थे। फिर मैंने नेक्स्ट मंथ से डेली वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। जब एक बार हम एक हफ्ते कोई भी काम कर लेते हैं ना तो उसकी हमें आदत हो जाती है, तो धीरे धीरे वो हम्म। सब होने लगता है। तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया। फर्स्ट मंथ मैंने नहीं किया, सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने नॉलेज ली फॉरएवर के बारे में कि कंटेंट किस टॉपिक पे हमें बनाना चाहिए कि ज्यादा से जो ज्यादा लोग हमें कनेक्ट कर पाए, लोगों की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। पहले मैंने वो सारी चीजें सीखी। फिर नेक्स्ट मंथ से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जब मैंने 1 वीक में रेगुलर वीडियो बनाए तब जाके मुझे आदत बन गई कि हाँ अब मैं बना सकती हूँ बिना देखे बिना लिखे। तब जाके मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मुझे कुछ भी नहीं आता था, कॉपी लिंक कहते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है वो भी मुझे नहीं पता था कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। फिर धीरे धीरे सारी चीजें ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद सीखते सीखते मुझे भी अब सब कुछ आ गया। तो ऐसे ही हर कोई सीख सकता है जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं काम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि कुछ समय हो गया था और अब कुछ करना था, तो आपने यस फॉरएवर लिविंग ज्वाइन किया। मतलब मुझे ये बताइए कि मन में क्या चल रहा था कि क्यों फॉरएवर, क्यों मतलब कोई काम क्यों करना आपको और फॉरएवर क्यों करना आपको? सर, सच बताऊं तो हाउसवाइफ की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। कुछ भी कर लो, पूरे दिन घर में हम काम करते रहे लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि तुम कर क्या रही हो, कितना काम कर रही हो। यही होता है कि घर में काम ही क्या है। सबके नजर में यही होता है कि घर में काम ही क्या है। बस 2 रोटी तो बनानी है, 4 लोग का खाना तो बनाना है, काम ही क्या है। ये चीज मुझे नहीं सुनना था। मेरा एकदम क्लियर माइंड था। पहले से ही जब मैं पढ़ाई कर रही थी मेरा उसी टाइम से क्लियर माइंड था कि मैं कुछ करूंगी, मुझे कुछ करना है। तो मैंने, मेरे जैसा ग्रेजुएशन है तो मैंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया है। लेकिन फैशन डिजाइनिंग के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है। अब पूरा अगर हम बुटीक स्टार्ट करें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। ऐसा कोई भी हम अगर काम करें तो पार्लर का हो गया या बुटीक का हो गया, तो उतना मुझे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना था, मुझे घर से बाहर भी नहीं जाना था, घर में रह के कुछ करना था। तो इस वजह हम्म। से मुझे, और मेरे मन में ये माइंड में क्लियर था कि मुझे कुछ तो करना है, चाहे महीने का मुझे 2,000 ही आए 5,000 ही आए, लेकिन मुझे कुछ करना है। मुझे इतना क्लियर अपनी था। आइडेंटिटी चाहिए थी। हाँ, अपनी आइडेंटिटी चाहिए कि कल को कोई ये ना बोले कि तुम करती क्या हो। मुझे बस ये नहीं सुनना किसी के भी मुंह से तुम करती क्या हो। तो उस वजह से मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया कि ऐसे तो हमारा टाइम तो रील्स स्क्रॉल करने में भी निकल जाता है, वीडियोस देखने में निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो सीरियल देखने में अपना टाइम निकाल देते होंगे, 2-2 घंटे 4-4 घंटे। तो हम नहीं कुछ कर रहे तो भी हमारा टाइम निकल रहा है। लेकिन अब इसी टाइम का यूज करके अगर हम फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं वो भी ऑटोमेशन सिस्टम से, तो हमें इनकम भी आ रही है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ रहा है, और लोग जान भी रहे हैं, 10 लोग हमें जान भी रहे हैं कि हाँ तुम कुछ कर रही हो। तो ये चीजें हम्म। हैं। अगर एक नई लेडी, मतलब एक आपके जैसे कोई पर्सन है जो फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको, मतलब आपको तो चलो अब साल भर हो गए, कितना समय हो गया आपको फॉरएवर में? हाँ, 7 से 8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। हम्म। तो इन 7-8 महीनों में आपको क्या महसूस हुआ? मान लीजिए एक लेडी है, उनका नाम है पूजा, ठीक है। पूजा आज ज्वाइन कर रही है फॉरएवर। तो आपको इन 7-8 महीनों में क्या समझ में आया जो आप चाहेंगी कि मैं पूजा को बता दूं कि ये चैलेंजेस आएंगे, ऐसे चीजें सुनने को मिलेंगी, वो भी आपके जैसा हाउसवाइफ है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे पूजा अपने आप को प्रिपेयर कर ले, है ना, कि वो डगमगाए नहीं, डीमोटिवेट ना हो जाए। तो ऐसी क्या 2-3 चीजें हैं जो आप उसको बताना चाहेंगी? ये सर, सबसे पहले तो जब हम कोई काम स्टार्ट करेंगे, अगर हम अपने हस्बैंड से भी बात करते हैं कि हमें ये काम करना है, ये ऑनलाइन वर्क है, सबसे पहला आपको वहीं पे रिजेक्शन मिलेगा कि नहीं करना है। हम्म। नहीं करना है सबसे पहला, कि फ्रॉड हो जाएगा, इन सब चक्कर में मत पड़ो, ये सब फालतू होता है, सबसे पहला वहीं से रिएक्शन आता है हमें। तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मना करेंगे कि आप ये काम क्या कर रहे हो, अब घर का काम छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हर कोई बोलेगा। हाउसवाइफ को, फिर मैं बोल रही हूँ, एक हाउसवाइफ को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो। आपको खुद का टाइम निकालना होगा, खुद पे भरोसा रखना होगा, खुद से सारे अरेंजमेंट करने होंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तभी आप कर पाएंगे। आपको लोगों से ये भी सुनना पड़ेगा कि ये वीडियो बना रही है, अब यूट्यूब पे वीडियो बना रही है, प्रोडक्ट सेल कर रही है, अब यही काम रह गया है कि प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है, लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ रहा है। और बहुत लोग तो ये भी कहेंगे कि लोगों को फंसाने वाला काम है।
ये सब कुछ नहीं होता है, फालतू काम है, क्या फालतू काम में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें तो सुननी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपके माइंड में है कि आपको कुछ करना है, तो ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू अगर आप काम करोगे, एक हाउसवाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अपना फैमिली, अपने बच्चों को देखते हुए कोई काम कर पाए, कि फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, बच्चों का फ्यूचर भी खराब ना हो, और हम अपने लिए कुछ कर पाए। तो ये चीजें हमारी टीम में मिलती हैं कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस काम को कर सकते हैं, और आपका स्किल्स भी डेवलप होगा। जैसे मुझे है कि मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था पहले, पर अब नहीं, अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी बात कर सकती हूँ। तो ये सारी स्किल्स भी आपके उसमें इम्प्रूव होती हैं। अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन करते हैं, तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर आप हम्म। कोई पैसे नहीं भी कमा रहे हो, आप सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो भी आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, जिससे अगर आगे चल के आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, अपना कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा यहाँ से। तो ये जो हमारा ट्रेनिंग्स है ऑटोमेशन सिस्टम के लिए, और सारी ट्रेनिंग्स है जिसमें हम लोग ज्यादा कॉलिंग्स वगैरह नहीं करते हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं, सब कुछ मोबाइल के थ्रू हो रहा है, तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जैसे आज का सोशल मीडिया के थ्रू सब काम हो रहे हैं। तो हमारे स्किल्स उससे डेवलप होते हैं कि आजकल हो क्या रहा है, वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं कि आखिर जैसे ऑनलाइन कोई काम कैसे हो रहा है, कोई लिंक कैसे बनता है, तो ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो आगे चल के अगर हम कोई भी काम करेंगे फॉरएवर के अलावा, तो भी हमारी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। तो फॉरएवर ज्वाइन करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, अगर आप सही सिस्टम के साथ काम करें, आपको सही गाइड करने वाले लोग मिल जाए तो। करेक्ट। आपने भी बीच में जिक्र किया कि आपको कुछ लोग ये भी बोलते थे कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, है ना, बहुत ज्यादा लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं रखा है। कहीं ना कहीं लोग इसलिए ये कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है, हमें दो टाइप के लोग चाहिए, एक वो जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें, दूसरे वो जो हमसे प्रोडक्ट खरीदना चाहें। अब तो चलो आपको 7-8 महीने हो गए हैं, आपकी अर्निंग भी शुरू हो गई है, और ये दोनों टाइप के लोग भी आपको मिलने लग गए, है ना। तो यस सर। सिंस आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि यस यही सर। इशू है कि एक हाउसवाइफ के लिए भी, वो तो इतने लोगों को जानती नहीं ना, वो घर से बाहर जा सकती है। तो जो लोगों का प्रॉब्लम होता है ना, कि मेरे पास लोग कैसे आएंगे, है ना, कि मैं कहाँ से किसी को खोजूं, मेरे पास कस्टमर्स कैसे आएंगे। तो जो आप कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं कि कुछ ऐसा करो जिससे वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो खुद आपसे कनेक्ट करें, है यस ना। सर। तो आज के टाइम पे हर इंसान को, हर हाउसवाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये सिस्टम, काम करने का तरीका। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस मॉडल है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी कंपनी है, अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ हैं, सिर्फ कंपनी का अच्छा होना या प्रोडक्ट का अच्छा होना काफी नहीं है, काम करने का तरीका सही होना चाहिए, ताकि एक हाउसवाइफ भी कर सके, है ना। यस सर। चलो, आपके आपका जर्नी और आपका एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड काफ़ी ऐसे हाउसवाइफ्स होंगी जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस करने का सोच रही होंगी, बट कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि, अच्छा, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतनी सारी चीज़ें हैं, जब आप स्टार्टिंग में आई थी, ठीक है, जब इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या कभी मन में ऐसा डर नहीं लगा कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? ये डर नहीं लगा? सर डर तो लगता है, डर तो हमेशा लगता है, हर काम को स्टार्ट करने में डर लगता है कि मेरे से होगा हम्म। कि नहीं होगा। पर फिर जब मैंने अपनी टीम में लोगों को देखा ना, बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जिनको लिंक कॉपी नहीं करने आता था, हम्म। डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो भी चेक करने नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे समझ में आ गया। जब वो लोग आज मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम तो तभी पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो इतना तो हमें आता है कि हम 10 लोगों से बात कर पाए, कुछ वीडियोस में अगर बोलना ही है तो हम किसी को कुछ समझा पाए, हम्म। ये तो हमें आता है ना। तो डर तो मुझे बहुत लगा था कि मेरे इतने सारे पैसे लग रहे हैं, तो मुझसे क्या इनकम होगी मेरी कि नहीं होगी, मेरा ये रिकवर भी हो पाएगा अमाउंट या नहीं हो पाएगा, 260 हम्म। का बहुत डर लग रहा था। पर मेरे अंदर ये चीज है कि मैं किसी भी चीज को ये सोचती हूँ कि एक बार करके देखते हैं, देखते हैं होता हम्म। है कि नहीं होता है, क्या होगा। वो तो वो वैसे भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए, इसी में हमारा फ्यूचर हो। और फॉरएवर में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि ये फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा बिजनेस है। जैसे हम्म। ये ट्रांसफरिंग का बिजनेस है कि हम जहां से अपने बिजनेस को छोड़ेंगे, हमारा फैमिली मेंबर कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, जिस भी लेवल पे हम इस बिजनेस को छोड़ते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है।
और जब मेरी लड़की हुई थी तभी मैंने ठान लिया था कि अब मुझे इसके लिए कुछ करना है। मैं तो नहीं कर पाई पर इसके लिए मुझे कुछ करना है। तो इस वजह से मैं उसको देख के मोटिवेट होती हूँ। लोग कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, डिमोटिवेट हो रहा है, तो मैं बस अपनी लड़की को देख के मोटिवेट होती हूँ कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, इसका फ्यूचर बनाना है, कि ताकि कल को कोई ये ना कहे कि तुम करती क्या हो। वही बात फिर कि तुम करती क्या हो, जो हर एक लड़की को करेक्ट। सुनने को मिलता है। तब फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पहले तो मैं सिर्फ अपना घर संभालती थी, कि सिर्फ मुझे घर का ही काम करना होता था, पर अब मैं अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का फ्यूचर भी बना रही हूँ, फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ एक। तो इस वजह से मुझे फॉरएवर बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का फ्यूचर इसमें अच्छा कर पाते हैं, कि घर संभालने के साथ साथ उसी उसी 24 आवर्स में से अपने लिए 2 घंटे निकाल के अब फ्यूचर भी हमारा अच्छा बन रहा है, पैसे भी आ रहे हैं। और एक चीज और था कि पहले कोई भी डिसीजन लेने के लिए ना हमसे नहीं पूछा जाता था। हम कोई उसमें, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी कि कोई क्या हो रहा है घर में, क्या चल रहा है, कोई कुछ नहीं पूछता। लेकिन अब कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार पूछा जाता है कि ये चीज ऐसे होगा तो सही है। तो वो चीजें अच्छी लगती हैं। तो और ऐसा क्यों? पैसे, सर ऐसा इसलिए क्योंकि पैसों में ही सबसे ज्यादा पावर है। और अब हम काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट भी हो रही है कि हाँ चलो कुछ कर रही है। अब हमारा ये है कि हाउसवाइफ का मेन यही प्रॉब्लम होता है, अगर वो जॉब कर रही है तो फैमिली को छोड़ के जा रही है, घर से बाहर जा रही है तो फैमिली छोड़ के जा रही है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है टीएलएफ में, हमारे सिस्टम में, कि हम घर में रह रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं, फॉरएवर भी कर रहे हैं और फ्यूचर भी बना रहे हैं। तो ये सारी हम्म। चीजें लोगों को भी, घर वालों को भी अच्छी लगती हैं कि चलो घर में रह के कुछ कर रही हो, हमारे सामने हो, अपना बच्चा भी देख रहे हो, सब कुछ कर रही हो, चलो साथ में कर रही हो, तो लोग सपोर्ट, अब धीरे धीरे सपोर्ट भी मिलने लगा है। तो इस वजह से अब हर एक डिसीजन में हम हमसे भी पूछा जाता है। और अब कोई भी बात होती है तो बताती भी हैं, कहीं जाना होता है तो भी चलो, तुम भी चलो। तो ऐसा होता है, नहीं तो पहले तो घर ही हम्म। संभालो, तुम घर पे रहो, घर देखो, घर कौन देखेगा। तो ये ये सारी आपकी चीजें बात, अब। ये राइट, ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले आपके मन में थॉट था कि आप सिर्फ घर संभालती हैं, बट हम्म। अब आप ऐसा कुछ कर रही हैं जिससे आपका फैमिली का फ्यूचर बनता है। मतलब ये अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है ना? और यस सर। सच में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसा एक बहुत ही रेयर प्लेटफॉर्म है जिसको स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, पहला चीज। यस सर। घर से बाहर नहीं जाना, दूसरा चीज। हम्म। और तीसरा चीज कि अपने फैमिली और एम्बिशन के बीच में एक चीज को नहीं चूज करना। या यस तो सर। अगर आप घर से बाहर जाके कोई जॉब कर रही होती है, कुछ करना है, या तो जॉब कर लो या तो घर संभाल लो। दोनों साथ हम्म। साथ बहुत मुश्किल होता है। बट ये हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ मिलता है, जो कि आई थिंक हर हाउसवाइफ्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि अगर वो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपके अंदर भी एक बहुत अच्छा पॉइंट देखा कि आप सीखने के लिए रेडी थी। और आपको समय लगा, मैं नहीं बोलूंगा कि आप बहुत जल्दी सीख गई। नहीं। आपको 2 महीने का समय लगा, बट चीजों को आपने सीखा, समय दिया, हड़बड़ाया नहीं। क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, जब तक आपके पास वो स्किल्स नहीं होंगी, सबसे पहले मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि पहले वो इंसान बनो जो ये बिजनेस बना सके, है ना? पहले वो इंसान बनो, अपनी तैयारी करो, तब जाके बिजनेस आपको इजी लगने लगेगा। अगर आपकी खुद की तैयारी नहीं है, आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं किया, आपको नॉलेज नहीं, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप डिलीवर क्या करोगे? यस सर। है कि नहीं? सर अभी यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊंगी, फॉरएवर हम्म। स्टार्ट करने के बाद, जब हम फॉरएवर स्टार्ट कर लेते हैं तो मेरी भी टीम है, मेरी टीम में लोग जुड़ते हम्म। हैं, तो लोग ये कहते हैं कि हमें लोग मिल नहीं रहे हैं, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, इनकम नहीं हो रही है। तो मैं उन लोगों से एक चीज कहती हूँ कि चलिए मैंने आपको कोई 2-3 लोगों का नंबर दे दिया, आपने उनसे बात की, अगर उन्होंने आपसे पूछा कि फॉरएवर क्या है, आपकी टीम में क्या है, तो आपको इसके बारे में पता है, आप उनको बिजनेस कैसे समझाएंगे? क्या आपको क्लियर है कुछ भी? तो वहां पे आके वो लोग रुक जाते हैं कि नहीं मैम अभी क्लियर नहीं है। तो मैं उन लोग को यही कहती हूँ, पहले आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करिए, पहले आप लोग हम्म। सीखिए। जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, अगर कोई भी पर्सन आपके पास आता है, चाहे वो यूट्यूब से आए, चाहे आप लीड्स लेके कहीं से काम कर रहे हो, तो आप उनको समझाएंगे क्या? कैसे आप ज्वाइन करवाएंगे? लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे कि आपको कुछ नॉलेज है बिजनेस के बारे में? नहीं पता। तो पहले हमें खुद को टाइम देना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सारी चीजों के बारे में, कंपनी के बारे में, मेन जिस जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, कि फॉरएवर में ज्वाइनिंग कैसे होती है, कैसे काम होता है, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट के क्या है। उसके बाद ही हम आगे कुछ काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी ये है, ज्वाइनिंग करिए, कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप खुद पे काम करिए।
1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप कुछ नहीं करेंगे अगर तो भी टाइम निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि फॉरएवर में आप 1 घंटे का टाइम दीजिए डेली। आप ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, नॉलेज लीजिए। आप जब लोग आपके पास आएंगे ना, तो आपके पास बताने के लिए कुछ होगा, बिजनेस को समझाने के लिए कुछ होगा। तब लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, तब टीम बनेगी और पैसे भी आएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। काम तो होता ही है, और टाइम राइट। तो ऐसे भी निकल रहा है। आप ये वीडियो देखो, 10 वीडियो देखो, टाइम तो ऐसे भी निकल जाएगा। लेकिन स्टार्ट करना चाहिए तो हमें अभी से करना चाहिए। मान लीजिए ये कॉन्वर्सेशन एक हाउसवाइफ सुन रही है या कोई भी सुन रहा हो, ठीक है, और वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप कैसे गाइड करेंगे उनको? सर, सबसे पहले तो मेरे साथ जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैं उन लोगों को पूरा सपोर्ट करती हूँ। मैं ये कहती हूँ, आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी कुछ पूछना है, आप मुझे कॉल करिए। कॉल अगर मैं नहीं रिसीव कर पा रही तो आप मैसेज करिए। उसके बाद हमारी टीम का जो सिस्टम है, जो ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है हमें, एक कम्युनिटी मिलती है, हमारा टीम का ग्रुप है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन करिए। हमारी टीम का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जो आपकी हेल्प नहीं करेगा। हम्म। कोई भी अवेलेबल है, आपको 24/7 आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हम्म। तो आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। सपोर्ट यहाँ पे पूरा मिलेगा, मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। 1 बाय 1 मैं आपको बैठ कर ये भी समझा दूंगी कि काम स्टार्ट कैसे करना है, वीडियो कैसे बनानी है, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है कि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। तो पूरा सपोर्ट मेरा ये रहेगा। आपको और सिर्फ ट्रेनिंग्स डिसीजन ट्रेनिंग लेना है कैसे कि आपको मिलेंगी? स्टार्ट करना है। ट्रेनिंग तो हमारी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है, जो हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, जो हम अपनी टाइम के अकॉर्डिंग देख पाते हैं। हमारी टीम में तो ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखें, जैसे कोई टाइम फिक्स नहीं है। रात में अगर हम हम्म। रात में फ्री हैं, 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद फ्री होते हैं, तब हम आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं। मॉर्निंग में हम उठ रहे हैं जल्दी, तब हम 1 घंटा निकाल सकते हैं। हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें हर एक चीज के बारे में बताया जाता है, बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में। तो उसका भी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें इसी टाइम पे अटेंड करना है। आप अपना काम करिए, फ्री रहिए। जब आप फ्री हो रहे हैं तब आप ट्रेनिंग अटेंड करिए, तब आप अपना बिजनेस करिए। ओके। और अगर मतलब एक हाउसवाइफ है, एक लेडी है जो डायरेक्टली 2cc से अभी शुरू नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो कितने से शुरू कर सकती है अगर वो आपके साथ काम करना चाहे तो? फॉरएवर में तो 2 पॉलिसी है। जो इंडिया में है वो 5,000 से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और 5,000 अरेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, तो 5,000 अरेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग 30,000 अरेंज कर ले रहे हैं 2 डेज में, 3 डेज में। तो 5,000 तो आप एक दिन में कर सकते हैं। तो हम्म। उसके लिए आपको अगर स्टार्ट करना है, मैं सारे हाउसवाइफ्स को बोलूंगी, अगर किसी को भी स्टार्ट करना है तो आप कांटेक्ट करिए हमसे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और 5,000 इन्वेस्ट करके भी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमारे रेगुलर यूज का प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो आप अपने हम्म। रेगुलर यूज में ला सकते हैं। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो उसको दोबारा सेल भी कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी है। तो हम सारी चीजें आपको सिखाएंगे। बस आप क्लियर तो हो, पहले आप रेडी हो जाओ काम करने के लिए। सिखाना तो हमारा काम है, हम तो सिखाएंगे ही, बस आप सीखने के लिए रेडी हो जाओ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है फॉरएवर लिविंग बिजनेस शुरू करने के लिए और अदिति जी जैसे लीडर के साथ काम करने के लिए, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन एंड चैट ऑप्शन दोनों में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्टली कनेक्ट कर लो, ठीक है, और ये सीधा आप अदिति जी से बात कर सकते हैं और ये आपको पूरे अच्छे से गाइड कर देंगी। राइट, अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी के अभी आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, एंड आप रहोगे, अदिति जी जैसे मेरे ही टीम से हैं, ठीक है, तो आप रहोगे मेरे ही टीम में, बट आपको 2 मेंटर का साथ मिलेगा, एक अदिति जी, दूसरा मैं, ठीक है। तो जो सिस्टम है टीएलएफ का और जो सिस्टम है हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, वर्किंग सिस्टम। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन अदिति जी मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद हम इस कॉन्वर्सेशन को आज के लिए यहीं रोकेंगे। वो ये है कि अगर कोई आपके साथ काम करता है, ठीक है, फॉरएवर लिविंग के अंदर कोई हाउसवाइफ आपके साथ काम करती है, तो फॉरएवर के साथ साथ क्या पॉसिबल है कि वो और भी इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सके? यस सर, 2 से 3 एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी मिलेंगे हमें। सबसे पहले तो फॉरएवर को स्टार्ट करेंगे और हमें हमें मिलेगा यूट्यूबर बनने का मौका। जैसे हम यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करके काम करते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हमारा 6 महीने अगर हम कंसिस्टेंट होके काम कर लेते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। तो एक हमारा वो सोर्स भी हो जाता है इनकम करने का। और भी टीम में
ऐसे इनकम स्ट्रीम्स मिलेंगे आपको जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं फॉरएवर के अलावा। तो ये एक हम्म। बहुत ही अच्छा चांस है काम स्टार्ट करने का, फॉरएवर मतलब बिजनेस स्टार्ट राइट, करने तो का। फॉरएवर के साथ साथ दो अश्योर्ड मतलब गारंटीड इनकम सोर्स हैं। एक है यूट्यूब, दूसरा है कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। तो वो इंसान जो आपके मतलब जो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिनसे आपकी बात हो रही है, जरूरी नहीं कि हर कोई आपके साथ आपके फॉरएवर लिविंग बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग आपसे कंसल्टेशन लेने आ सकते हैं, आपसे हेल्प लेने आ सकते हैं। उस केस में उन मेंबरशिप्स या कोर्सेज को भी रेफर करके आप अर्न कर सकते हैं, जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही है। हम फॉरएवर या नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर नहीं जा रहे, राइट। तो ये एक यस सर। एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम का जो बोनस है वो आपको मिल रहा है अदिति जी के साथ मेरी टीम में काम करके। सो थैंक यू अदिति जी, आज आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, राइट। तो ये बहुत सारी हाउसवाइफ जो इस कॉन्वर्सेशन को देख रहे हैं, हाउसवाइफ हो या कोई भी इंसान हो जो अदिति जी के साथ काम करना चाहते हैं, जो मेरी टीम में मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। कोई और क्वेश्चन है आपके माइंड में तो कमेंट ऑप्शन में बताइए, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ये वीडियो मेरे चैनल पे तो देखेंगे ही देखेंगे, एट द सेम टाइम आप अदिति जी के चैनल पे भी ये देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अदिति जी। थैंक यू विशिंग सो यू मच सर, इनवाइटिंग मी। बेस्ट। थैंक यू सो मच।